नमस्कार सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SLA अकेडमी। काफी लंबा टाइम बट फाइनली वी आर बैक। और कारण क्या हुआ होगा वो तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो आज अपन लोग आप ही की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बच्चों ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लियर किया था, ओके। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो काफी लंबा टाइम बीत चुका है, अभी 1 वीक के लगभग हो चुका होगा हमें। तो लंबा टाइम बीतने के कारण आप भी पढ़ाई से थोड़े से हट चुके होंगे, है ना। घर पे मजे कर रहे होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जी लीजिए जिंदगी, है ना। जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी। चलो अब थोड़ा सा इधर देखो। अपन का चैप्टर नंबर 1 था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। यानी पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर था, पॉलिटी के ऊपर। सेकंड नंबर चैप्टर है वो है संघवाद। इसमें भी सत्ता की साझेदारी यानी पावर को शेयर कैसे किया जाता है वही पढ़ेंगे। उसमें थोड़े से कम तरीके से बताया हुआ है, इसमें थोड़े से ज्यादा तरीके से बताया हुआ है। बार 5% आयो निर्बंध जी। हाँ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि उसके अंदर भी हमने किसके बारे में पढ़ा था, सत्ता के बारे में ही पढ़ा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं संघवाद होता क्या है। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं ना, वो रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर बाद में कर देना, पहले इधर देखो। संघवाद क्या होता है, शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अव्यय इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच में सत्ता की साझेदारी हो सकती है, उसे संघवाद कहते हैं। अव्यय इकाइयां कौन सी होती है और केंद्र के बीच में मतलब क्या होते हैं। अव्यय का मतलब बटी हुई इकाइयां, अव्यय का मतलब बटी हुई इकाइयां। जैसे कोई कंट्री होती है तो उसकी बटी हुई इकाई क्या है, किसी भी स्टेट, कोई भी राज्य, वो उस देश का एक बटी हुई इकाई है, एक अव्यय शक्ति है। अव्यय शक्ति और केंद्रीय शक्ति दोनों के बीच में क्या होना, सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा होना, यही क्या कहलाता है बेटा, संघवाद कहलाता है। ये क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। कम ऑन, नोट डाउन करेंगे इस चीज को अच्छे से। किसी भी देश की अव्यय शक्ति और किसके बीच में सत्ता की साझेदारी, केंद्रीय शक्ति के बीच में सत्ता की साझेदारी होना ही संघवाद कहलाता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर एक सरकार 2 भागों में बांटी जाती है, 2 स्तर पर रखी जाती है। किसी भी सामान्य स्तर पर संघीय सरकार को 2 स्तर पर बांटा जाता है। पहला है, एक स्तर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर राज्य की सरकार होती है। एक स्तर पर पूरे देश की एक सरकार होगी, एक स्तर पर पूरे राज्य की क्या होगी, एक सरकार होगी। यहां तक की चीज समझ में आई सबके, चलो ठीक है। जिसके समझ में आई है प्लीज कमेंट करें जल्दी से जल्दी बेटा। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के कुछ चुनिंदा विषयों के लिए जिम्मेवार होती है। केंद्र सरकार खाली कुछ चुनिंदा हिस्सों के लिए जिम्मेदार होती है, ज्यादा छोटे। ऐसा ना है कि कल आपके घर में चूहा मर गया और आप मोदी जी के पास जा रहे हो, सब चूहा मर गया, कुछ बीमारी भी नहीं थी, हम खेल रहे थे, है ना। तो ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का कारण सरकार नहीं होती बेटा, केंद्र सरकार नहीं होती। कुछ चीजों का निवारण राज्य सरकार भी कर देती है। राज्य सरकार उस राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होती है। कोई भी राज्य सरकार उस राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जो पूरे दिन की एक्टिविटी होती है उसका जिम्मेदार कौन होती है, राज्य सरकार। जबकि कुछ चुनिंदा मामलों का जिम्मेवार कौन होती है, केंद्र सरकार। जबकि कुछ चुनिंदा मामलों का जिम्मेवार कौन होती है, केंद्र सरकार। दोनों स्तर की सरकारें अपना शासन चलाने के लिए मामलों में एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। दोनों ही सरकारें एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होती है। किसी सरकार को अपना केस चलाने के लिए दूसरे सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। आज जैसे राहुल गांधी है, जैसे सॉरी अशोक गहलोत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है ना, ठीक है। अशोक गहलोत है और एक मोदी जी, दोनों ही स्वतंत्र है अपनी जगह पर। अब जैसे G20 सम्मेलन में अशोक गहलोत नहीं गए, ठीक है, उन्होंने कह दिया मुझे कुछ काम है, नहीं गए। अब क्या हो गया, ये स्वतंत्र है। मोदी जी उनको कुछ बोल नहीं सकते कि आप आओ या आप नहीं आओ, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र सरकार का एक उपनिषेध है कि आप स्वतंत्र हो। आप क्या हो बेटा, स्वतंत्र हो। आज का चलिए वीडियो, आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे आप लोग, आज छोटा सा ही वीडियो करेंगे, अप्रोक्स 7-8-10 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। मैं आपको सही बताऊं तो
अभी के टाइम में लगभग रात के 1 डेढ़ ऐसा टाइम हुआ, ठीक है, लगभग अभी मैंने हालांकि टाइम देखा नहीं, बट 1 से ऊपर ही था, 1 से नीचे टाइम नहीं। मेरी आंखों में पूरी में नींद भरी हुई है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नींद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से जैसे जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बच्चों के भी कॉल आ रहे हैं मुझे, पेरेंट्स के भी आ रहे हैं, सब लोगों के कॉल तो आते ही रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच भी चलता है अपना। ऑक्सफोर्ड स्कूल में चलता था पहले, आज दीप कॉलोनी के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। आजकल ऑक्सफोर्ड वाला कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड स्कूल में मत जाना भाई, ऐसा ना वहां जाके कह दो सर शाम का बेंच लगता है, ऐसा नहीं है, शाम का बेंच अब वहां पर नहीं लगता बेटा, ठीक है। अब दीप कॉलोनी के अंदर शाम का बेंच लगता है, ओके। तो जब भी आपको ऑफलाइन बेंच की जानकारी चाहिए होगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करेंगे, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ना तो आप SLA अकेडमी के अमित सर के इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ कारण हो जाते हैं, कुछ काम हो जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो इन गत दिनों के अंदर मुझे मैसेज कर रहे थे, कुछ एक तो बड़ा नमूना टाइप का बच्चा था, ठीक है। स्टोरी सुनो, कौन कौन स्टोरी सुनेगा भाई, फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सर स्टोरी सुनाओ, बड़ी अच्छी स्टोरी है, बड़ा अच्छा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ, फटाफट बताओ, शेयर करो पहले तो सेशन को, फिर सुनाते हैं एक अच्छी सी स्टोरी आपको। देखो क्या हुआ, मतलब ऐसा कोई बड़ा कारण था नहीं, हाँ, एक बच्चे ने कहा सर आपकी लाइफ ना बड़ी अच्छी है, आए पढ़ाए मारा आ गए, लगभग मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका यही क्वेश्चन, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आए पढ़ाए मारा गए, घर जाते हो खाना खाते हो सो जाते हो, वापस आते हो हमें मारते हो, वापस चले जाते हो, घर जाते हो सो जाते हो, बस इतना ही तो काम है तुम्हारे, काम क्या है। तुम बच्चों को हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, आ जाओ मेरे साथ। रात के 1 बजे है, पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, फिर भी खड़ा हूं, किसके लिए, आपके लिए, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, तो आज अमित सर ने बहुत ज्यादा प्रेशर देके, वो भी खुद तो 11:30 बजे क्लास लेके चले गए, 11:30 बजे यहाँ से क्लास ली, अब वो चले गए, अब वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा उनके कुछ फ्रेंड्स जो उनके अंदर है, बट मुझे अभी 1:30 बजे तक रुकना है, क्योंकि उनके लिए वेट भी करना है। तो जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर कीजिए बेटा, जितना ज्यादा हो सके। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने ये कहा कि सर आपकी लाइफ कितनी अच्छी, लाइफ बहुत अच्छी है। मैं भी पहले सोचता था हाँ यार, जाओ बच्चों को मारो पीटो कूटो पढ़ाओ, वापस आ जाओ खाना खाओ सो जाओ, लाइफ तो अच्छी चल रही है, क्या कमी क्या लाइफ के अंदर। फिर मुझे याद आया, मैंने अपनी लाइफ को ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 इयर्स रिवाइंड किया। कितने साल रिवाइंड किया, 4 साल, 4 इयर्स। आज जो हूं, आज जिस स्थान पे खड़ा हूं, आज से 4 साल पहले इस जगह पे खड़े रहने की हिम्मत तो छोड़िए, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी नहीं। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा या मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे अच्छा फील हो। मेरा साफ था, मेरा अपना क्लियर था भैया। अपना क्लियर क्या था, अपने को करनी थी फुल एस 100 शुद्ध एस, जिसको बोलते हैं ना शुद्ध, 101% एस करनी थी, मजे करने थे। रात को 1:30-2 बजे तक मोबाइल चलाने थे, इंस्टाग्राम चलाने थे, लोगों को फॉलो करना था, मैसेज करना था, ये मेरा लाइफ का गोल था। मैंने कहा जैसे ही 12th हो गई उसके बाद मजे, उसके बाद मजे। क्योंकि मैं पढ़ता नहीं था, बेसिकली पढ़ता क्यों नहीं था, क्योंकि मैं लगभग जहां पे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ जिन भी स्कूलों में, लगभग में मैंने अपनी स्टोरी बता रखी है, हाँ क्या क्या हुआ था, बट ऑनलाइन वाली क्लास में कभी नहीं बताई। तो आज चलिए ऑनलाइन वाली क्लास में भी देखते हैं थोड़ा सा ना। मैं क्लास 10th के अंदर था, तब मुझे भी आपकी तरह ही लगता था कि टीचर्स के तो मजे हैं, टीचर्स को क्या काम करना पड़ता है ना, जब तक कुछ नहीं होता तब तक खुद पर ना बीतती है ना। तो 10th के अंदर मैं खुद था, तो मुझे लगता टीचर्स के मजे। तो एक मैथ के टीचर थे, मैथ के बड़े प्यारे टीचर थे पूरे राजस्थान। प्यारे तो मैं क्या ही कहूँ, आज तक उनसे नफरत करता आ रहा हूं, तो आज भी नफरत ही करता हूं मैं। उनके प्रति मेरी कोई इज्जत भावना नहीं है,
इज्जत की कोई भावना उनके प्रति नहीं है, और ये मैं खुले विचारों से, खुले शब्दों से आप सबके सामने कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक चीज होती है मनोबल। मैं खुद एक टीचर हूं, मैं खुद एक अध्यापक हूं, मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को कभी भी हो उनका मनोबल तोड़ने की मेरी कोई अपेक्षा नहीं होती। पता नहीं कहां से आए थे, कौन टीचर थे, कुछ नहीं पता। पीटते बड़ा थे, पीटते तो जमकर थे, ऐसा पीटते थे कि बस इतना बुरा फील। मैं क्लास 10th में था तो मेरी मैथ वैसे भी कमजोर थी, मुझे मैथ नहीं आती थी, तो धीरे धीरे कोशिश करने के बजाय मैं डल होता गया, और वो रोजाना मारते थे, जिस वजह से शायद मैथ का डर मेरे अंदर बहुत ज्यादा हो गया। जबकि मेरे एक टीचर थे, मैं जब 8th क्लास के अंदर था, आज से बहुत साल पहले की कहानी सुना रहा हूं आपको। 8th क्लास के अंदर मेरे एक टीचर थे, रामचंद्र जी सर, आरसी सर बोलते थे हम उनको, रामचंद्र जी सर, वो भी हमें मैथ पढ़ाते थे। बड़े ही मतलब आज भी अगर वो कहीं से सुन रहे हैं तो मैं उन्हें सीधा सीधा ही ये पूरा शेयर मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा शेयर मैं उन्हीं को देना चाहूंगा। क्यों देना चाहूंगा? क्योंकि कुछ नहीं था यार, मैं अगर लाइफ को 4 साल 5 साल 6 साल रिवाइंड करूं, कुछ नहीं, जीरो। बट इन्होंने इतना मोटिवेट किया, फ्री क्लासेस सब जगह सुमित फ्री, सर पैसे नहीं चाहिए, सर पढ़ाई नहीं हो रही, आ जाओ मेरे पास बैठो पढ़ाई। बुजुर्ग व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, आज भी पढ़ाते हैं, शायद कई बच्चों का मेरी तरह फ्यूचर संभाल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान ने उन्हें मेरे लिए ही भेजा था शायद। तो जो चीजें हम कभी कभी सोचते हैं वैसी हो नहीं पाती। तो उस बच्चे से मेरा यही कमेंट है, आप ऑफलाइन क्लास में भी मेरे पास पढ़ते हो, मैं आपका नाम नहीं दूंगा, आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुनोगे, ठीक है? टीचर की जिंदगी आसान नहीं होती। 1 बजे खड़ा हूं, लाइट गई हुई है, आप सब देख रहे हो, वापस लाइट आएगी भी, क्या दिक्कत है इसमें, बट खड़ा रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ज्यादा अपन को फ्री नहीं होना है, बस कुछ नहीं है, जिंदगी जी रहे हैं, चली जाएगी। तो ज्यादा लंबी नहीं खींचते हुए क्लास को, मुझे भी नींद आ रही है, आप सबको भी नींद आ रही होगी, आई होप 1-1:30 बजे कोई देख तो नहीं रहा है क्लास। आप सुबह मॉर्निंग में जब भी आपको वीडियो मिलेगा तब आप इसको देखोगे। लास्ट टॉपिक देखो इसका, भारतीय गणराज्य। हालांकि भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जहां पर किसका शासन हो? सभी लोगों का शासन हो, जबकि अपने प्रधानमंत्री एक है। लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण संघीय व्यवस्था पर हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्र का निर्माण किस पर हुआ था? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ग्रुप, GROUP, ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक समूह। समूह व्यवस्था पर हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से 2 तरह के शासन तंत्र का प्रावधान है। 2 तरह का शासन तंत्र होता है। एक स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है जो भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। एक स्तर पर केंद्र सरकार होती है, एक स्तर पर कौन सी सरकार होती है? राज्य सरकार होती है। एक पर केंद्र सरकार, एक पर राज्य सरकार। एक और स्तर आता है यहां पर, वो होता है पंचायती राज या पंचायत राज। मैं इसको ज्यादातर पंचायत ही बोलता हूं क्योंकि ये ज्यादा करते हैं ना। चलिए, आज का आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। ये लास्ट आपका जो टॉपिक था कि भारत में गणराज्य कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तर जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार भी और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार भी है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं थोड़ा सा अपना प्रसार करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना। चलो।